बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो द टॉपिक नंबर इज़ 1.4 और इस टॉपिक में हम टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर्स के स्केल्स क्या क्या होते हैं और नॉर्मल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। तो टेम्परेचर को इंग्लिश में डिफाइन किया गया है एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ अ बॉडी, यानी कि किसी भी जिस्म में हरारत की जो शिद्दत है उसको जो चीज़ मेजर करती है वो टेम्परेचर है। यानी कि किसी बॉडी में कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है या कितनी हीट निकली है उसको जो बताने वाली प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर है। और ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसको तकसीम करना मुमकिन नहीं है। यानी कि एक ही बॉडी में, पूरी बॉडी में टेम्परेचर मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो मुख्तलिफ नहीं हो सकता बल्कि एक जैसा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो है जिस टेम्परेचर से नीचे किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है ना वो उससे ज़्यादा नीचे नहीं हो सकता, जा ही नहीं सकता। इसको एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी हम कहते हैं। जो टेम्परेचर इस ज़ीरो टेम्परेचर से मालूम किया जाए, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर से मालूम किया जाए, यानी कि रेफरेंस उसका जो है वो ज़ीरो हो, यानी कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर उसका रेफरेंस है, वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स के मतलब, यानी कि टेम्परेचर को मालूम करने के लिए जो स्केल्स या मीटर्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली देर आर टू बेसिकली क्लासेस, नॉर्मल या स्टैंडर्ड स्केल्स और नंबर 2 है एब्सोल्यूट स्केल्स। नॉर्मल या स्टैंडर्ड स्केल्स कौन कौन से होते हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। जबकि एब्सोल्यूट स्केल्स जो एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करते हैं उनमें केल्विन स्केल है और एक रैंकाइन स्केल है। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। वो कंडीशंस प्रेशर और टेम्परेचर की जिनमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो और आपका प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो, जो उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं। 760 आगे आप देख रहे होंगे ये मिलीमीटर ऑफ Hg क्या है। ये आप फ्लूइड्स का जब प्रेशर मालूम करते हैं, मैनोमीटर एक यू शेप ट्यूब होती है, उसमें हम जब एक साइड पे हवा का प्रेशर मालूम करते हैं तो फ्लूइड अपना लेवल जो है वो चेंज, तो उस मैनोमीटर में, यू शेप मैनोमीटर में एक साइड पे जब हवा अपना प्रेशर लगाती है तो फ्लूइड अपने लेवल्स को डिफरेंस क्रिएट करता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक जितना प्रेशर लगाता है तो जो दोनों यू शेप नालियों में जो फ़र्क आता है मिलीमीटर्स में वो 760 होता है। लेकिन ये 760 मिलीमीटर फ़र्क कब होता है? जब उस यू ट्यूब जो यू शेप मैनोमीटर है, डिवाइस है, उसमें मरकरी बतौर फ्लूइड इस्तेमाल हो। तो इसलिए ये हम प्रेशर का जो यूनिट है वो हम क्या कहते हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होती हैं जिनमें प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी सेम हो जबकि टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड लिया जाए। ये हमारी स्टैंडर्ड STP कंडीशन है और ये हमारी NTP यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है। द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के हमें हीट और टेम्परेचर में फ़र्क पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हीट की बात करते हैं। ये एक एनर्जी की किस्म है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। जबकि टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की किसी भी सब्सटेंस में। काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट की वजह से। या फिर हम टेम्परेचर को डिफ़ाइन करते हैं कि उसमें बॉडी में कितनी हीट इंटेंसिटी है, कितनी शिद्दत है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि जो हीट होती है किसी ऑब्जेक्ट की वो टोटल एनर्जी होती है तमाम जो मॉलिक्यूलर मोशन है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। जबकि टेम्परेचर जो है वो एवरेज हीट या थर्मल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की किसी भी सब्सटेंस में। हीट का यूनिट जॉल होता है जबकि टेम्परेचर का यूनिट जो है वो केल्विन या सेल्सियस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, टेम्परेचर का SI यूनिट यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है। हीट हमेशा हॉट एरिया से कोल्ड एरिया में फ्लो करती है, जबकि टेम्परेचर उस वक्त इंक्रीज करता है जब हीट किसी सिस्टम के अंदर आती है
और टेम्परेचर उस वक्त डिक्रीज होता है जब किसी से जो हीट है वो किसी सिस्टम को छोड़ती है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर स्केल्स। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं, और इस चैप्टर में यही वो फार्मूलाज हैं जो आपके आगे जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं उसमें इस्तेमाल होते हैं, जो कि चैप्टर के एंड पे हम जो है ना स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन। केल्विन एक ऐसा यूनिट है और बेस यूनिट भी इसको हम कहते हैं। फार्मूला ये है कि केल्विन में अगर आपने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है तो जो सेल्सियस या सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्सियस की। इसको सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें कि छोटा सा यहाँ पे गोल दायरा यानी कि डिग्री का निशान सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में लगाते हैं। केल्विन में कोई डिग्री वाला निशान नहीं लगाना होता। ये दोनों ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, ये बेस यूनिट है और ये दोनों ड्राइव्ड यूनिट माखूज़ यूनिट है। सेल्सियस में जो टोटल स्केल है उसको 100 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन से 100 हिस्से? कि पानी के जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनके दरमियानी जो हिस्सों की तादाद है वो 100 है। जबकि फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर या कोई भी स्केल होगा उसमें स्केल को डिवाइड करने की जो तादाद है वो है 180 इक्वल पार्ट्स इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान। अब ज़रा फार्मूला समझने की कोशिश करें। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में ताल्लुक़ क्या है कि C/100 इज इक्वल टू F-32 ओवर 180। अब अगर आपको पेपर में याद ना रहे कि C को किससे डिवाइड करना था तो ये कंसेप्ट याद रखें कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल को 100 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो 100 यहाँ पे डिवाइड होगा, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिहाजा ये जो पूरा पोर्शन है F-32 इसको 180 से डिवाइड करना है। अब ये वाला फार्मूला सिंप्लीफाइड हो के आया। अगर आप 100 को डिवाइड करें 20 से तो 25 टाइम्स 100 होता है, और 180 को 20 से डिवाइड करें तो 9 टाइम्स होता है। तो ये शॉर्टेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं जो हमने पीछे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पढ़ा था उसकी वैल्यू क्या होती है। तो बड़े ध्यान से याद रखें 0 केल्विन, और अगर हम 0 यहाँ पे पुट कर दें और सेंटीग्रेड में वैल्यू निकालें तो ये 0 में से माइनस होकर -273 सेंटीग्रेड आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है या वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस टेम्परेचर को डिफ़ाइन करना है तो कैसे करेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पे गैस का 0 वॉल्यूम है, और ऐसा आपको पता है नामुमकिन है। तो ये लोएस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल टेम्परेचर है जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। प्रैक्टिकली इसको अचीव करना मुमकिन नहीं है। और हमारा जो लास्ट फार्मूला है वो एक न्यू स्केल है रैंकाइन R। इसमें वैल्यू को लाने के लिए फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको चाहिए और उसमें आपने 460 को ऐड करें तो आपके पास रैंकाइन वैल्यू आ जाती है। अगर आपको रैंकाइन दी जाए तो फ़ारेनहाइट निकालेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि आपने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है, तो आप देख सकते हैं आप कभी भी डायरेक्ट इस फार्मूले से नहीं कर सकते। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि आपने फ़ारेनहाइट को इस फार्मूले के ज़रिए सेल्सियस या सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है और वो वैल्यू यहाँ पे जाके पुट करेंगे तो आपके पास केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं। So in case of any question you may comment on this video. Also it is requested to subscribe this channel for more videos. Thank you.